नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का चौथा प्रकरण फुटकल रचनाएं पढ़ेंगे, जिनमें कि अमीर खुसरो तथा विद्यापति हैं। प्रकरण 4 फुटकल रचनाओं में अमीर खुसरो की रचनाएं तथा विद्यापति की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो का जीवन काल 1253 से 1325 ईस्वी था। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे। इनका नाम अबुल हसन तथा गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। एक कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते थे। उपाधियां हैं इनकी। तोता-ए-हिंद अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। कवियों में राजकुमार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने कहा था। स्वयं को तूतिए हिंद कहे थे। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यही अभिप्राय होगा कि जन समुदाय, जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों ही रूपों में सिखलाए जाएं, जिसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध संपादक सत्यप्रकाश मिश्र से लिया गया है यह पंक्ति। रचनाएं: पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल। पहेलियां मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। आवाज ए खुसरवी संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। ये सब पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में संगीत संबंधी कौन सा ग्रंथ है और फारसी हिंदी शब्दकोश किसे कहा जाता है। नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन भाषा विज्ञान है। अमीर खुसरो ने स्वयं को कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। विद्यापति का जीवन काल 1360 से 1450 ईस्वी है। पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। बिसफी गांव दरभंगा जिला के थे। तिरहुत के राज दरबार से जुड़े थे। इनकी रचनाएं 3 भाषा में 14 रचनाएं हैं। संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी लिखनावली, गया पत्तलक वर्णकृत। अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका अप्राप्य है। ये दोनों रचनाएं 14वीं 15वीं शती की हैं। मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक है। गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। पदावली में प्रार्थना और नचारी, दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण, इन लोगों की प्रार्थनाएं हैं। मिथिला वाले वैष्णव नहीं मानते थे। बंगाल वाले मानते थे। विद्यापति शैव थे, कृष्ण भक्त नहीं थे। इनको भक्त कवि, श्रृंगारी कवि और रहस्यवादी 3 प्रकार के कवि के रूप में माना गया है। भक्त कवि मानने वाले हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास,
हजारी प्रसाद त्रिवेदी। मैंने ट्रिक बनाया है ब्रज में श्याम हजार, ब्रज से ब्रजनंदन सहाय, श्याम से श्याम सुंदर दास, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। और श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका मैंने ट्रिक बनाया है 3 बार राम राम है। राम 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 सुभद्रा हर। राम से रामचंद्र शुक्ल, एक राम से राम वृक्ष बेनीपुरी, एक राम से राम कुमार वर्मा, और सुभद्रा से सुभद्रा झा, हर से हर प्रसाद शास्त्री। रहस्यवादी मानने वाले कवि हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। इसका ट्रिक है जॉर्ज नाग जनार्दन। हर प्रसाद शास्त्री पंचदेव पासक। विद्यापति को हर प्रसाद शास्त्री ने पंचदेव पासक माना है। बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा है। निराला पदावली के पदों को नागिन की लहर कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। मैथिल कोकिल अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इनके नाम है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। ये दोनों लोगों ने माना है, आनंद कुमार स्वामी ने भी और राम वृक्ष बेनीपुरी ने भी। अब अगला वीडियो रहेगा PYQ पर, आदिकाल के PYQ।